हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में ना हम अमेजोन की अभी तक की जो भी एक्टिव प्रोफाइल्स है ना सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी लिंक्स ना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इवन की ना पिन कमेंट्स में से चेक करना। मैं ना पहले प्रोफाइल्स भी बता देता हूँ। हालांकि प्रोफाइल डिस्कस करने से ना पहले एक और पॉइंट है। मैक्सिमम प्रोफाइल्स ना कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफाइल्स है। जितने हायर प्रो लिंक्स अवेलेबल हो सकते थे मैंने सभी इस वीडियो में ना देने की कोशिश करी है। कुछ डैशबोर्ड वाली प्रोफाइल्स हैं। हायर प्रो वाली जो प्रोफाइल्स है उसको ज़्यादा कंसिडर करना एज कम्पेयर टू डैशबोर्ड, ठीक है। इवन की जो सर्वे फॉर्म के लिंक्स है ना वो और ज़्यादा कंसिडर करना, इवन की हायर प्रो लिंक से भी ज़्यादा, ठीक है। मैंने सर्वे फॉर्म लिंक्स जितनी प्रोफाइल के हो सकते थे उतने दिए हैं, जितने हायर प्रो के हो सकते थे उतने दिए हैं। इवन की डैशबोर्ड की 2 से 3 प्रोफाइल्स हैं वो भी देखना। अब ना मैक्सिमम प्रोफाइल कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफाइल्स हैं। मैक्सिमम प्रोफाइल्स में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 2-3 प्रोफाइल्स ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ना मैंने VCS की प्रोफाइल के बारे में बताया है, गो ए की प्रोफाइल के बारे में बताया है, सेपो L2 वाली प्रोफाइल के बारे में बताया है, इवन की प्रोड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट वाली प्रोफाइल के बारे में बताया है, ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट CXQO प्रोफाइल के बारे में बताया, प्रोड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट वाली प्रोफाइल के बारे में बताया, MHLS वाली प्रोफाइल के बारे में बताया। तो ये टोटल 10 प्रोफाइल्स हैं। इन सभी के लिंक्स ना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना। आगे ना सभी के लिंक्स देखना कि कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है। सो गाइस, सबसे फर्स्ट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे हम। VCS या CSA, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस एसोसिएट, दोनों ही सेम प्रोफाइल रहती हैं, ठीक है। अगर अभी मेन पोर्टल पे चेक करोगे ना, मेन पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर चेक करना एक बार, ठीक है। और इवन की स्टेट वाइज प्रोफाइल का भी। तो सिर्फ ना एक वैकेंसी अवेलेबल है मेन पोर्टल पे, वर्क फ्रॉम ऑफिस इन दिल्ली एंड नोएडा। 2 से 3 दिन पहले मैंने ना सेम वीडियो डाली थी जिसमें यूपी की सेपरेट थी, महाराष्ट्र की सेपरेट थी, वेस्ट बंगाल की प्रोफाइल सेपरेट थी 2 से 3 दिन पहले, ठीक है। अगर रीसेंट हम चेक करेंगे तो सिर्फ वर्क फ्रॉम ऑफिस इन दिल्ली एंड नोएडा ही अवेलेबल है, और ये भी वर्क फ्रॉम ऑफिस है। और इवन की ना ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। आगे ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होती थी जिसमें FTE मेंशन होता था, बट ये अब कॉन्ट्रेक्चुअल कर दी हुई है। और इवन की वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ठीक है। देखना अगर सूटेबल लगती है तो अप्लाई कर देना। अगर इसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो इसका सारा जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे को विजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे को आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके डायरेक्टली मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था VCS का। सो गाइस, सबसे पहले ना हम GoAI प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। ये सर्वे फॉर्म का लिंक है GoAI का। इसके बाद ना मैं इसके डैशबोर्ड के लिंक्स भी दूंगा और हायर प्रो के लिंक्स भी, ठीक है। बट ये याद रखना कि डैशबोर्ड के कंपैरिजन में ना हायर प्रो से अगर हम अप्लाई करें या सर्वे फॉर्म से अप्लाई करें ना तो ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं। ये सर्वे फॉर्म का लिंक है, ठीक है। बट उससे पहले एक बार मैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। जो GoAI का रिक्वायरमेंट्स होता है ना उसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी ना रिक्वायरमेंट्स होती है, और ग्रेजुएशन ना इसमें मैंडेटरी होती है। ये बेसिक एक सर्वे फॉर्म का लिंक है कि जिसमें फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बस ये याद रखना कि ईमेल और फोन नंबर ना दोनों एक दूसरे से ना लिंक हो। उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी, जैसे एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में। अगर हमारे पास हमारी मार्कशीट्स है, प्रोविजनल मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, सिंपली यस नो में क्लिक करना। अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बारे में, उसका CTC, नोटिस पीरियड, तो ये सब बेसिक चीजें। अगर अमेजोन में प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी हम डिटेल फिल कर सकते हैं, अमेजोन एम्प्लॉय आईडी हम फिल कर सकते हैं। बट ये याद रखना कि अगर अमेजोन में कोई काम कर रहा है ना तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं है इन प्रोफाइल्स में अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ सर्वे फॉर्म का था फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके डैशबोर्ड पे। गाइस, जो इसका हाई प्रो का अभी तक लिंक अवेलेबल है ना, वो अभी तक फुल टाइम जो ये होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला है जो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। FTC 2025 का लिंक अभी तक अवेलेबल है हाई प्रो के पोर्टल पे। हाई प्रो में भी ना सिंपली वही सब हमारे को डिटेल्स फिल करनी रहती हैं, जैसे पर्सनल कुछ डिटेल्स, उसके बाद एजुकेशन के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, एड्रेस डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ पैन नंबर, जनरल कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक बार देखो ना, सिंपली बहुत सिंपल है डिटेल्स फिल करनी। इसके बाद हम अपना जो CV भी हमें अटैच करना पड़ता है इसमें। उसके बाद अपनी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। देन हम सिंपली चेकबॉक्स पे क्लिक करके हमारे को असेसमेंट की ईमेल जाती है। ये है GoAI का सेकंड प्रोसेस, जिसमें हम हायर प्रो के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट हायर प्रो में ना इजीली लिंक्स आ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ सिंपली
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम ना सेपो L2 प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ना ये प्रोफाइल वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। हालांकि ये प्रोफाइल ना बहुत देर से इनएक्टिव थी, अब जाके ना Amazon कैंडिडेट ने शेयर करा है। हालांकि ये सर्वे फॉर्म का लिंक है, इसका कोई भी हायरप्रो लिंक अवेलेबल नहीं है, इसका कोई भी डैशबोर्ड लिंक अवेलेबल नहीं है। इसका सिंपली हायरप्रो लिंक शेयर करा है Amazon कैंडिडेट ने, ठीक है। बट लिंक की इंफॉर्मेशन देने से पहले ना मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। अब रिक्वायरमेंट्स से भी पहले ना इसके असेसमेंट के पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी ना पैटर्न असेसमेंट की वीडियोस ना चैनल पे ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं, तो वो जरूर देखना। 2024 में 2025 का ना पूरा असेसमेंट का ना पैटर्न शेयर करा हुआ है चैनल पे, तो वो जरूर अपने एंड पे ना एक बार चेक करना। अब मैं प्रोफाइल पे आता हूँ दोबारा से। गाइस, जो सेपो L2 वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है ना, ये ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर वाली प्रोफाइल होती है। मतलब कि ट्रांजैक्शन रिस्क इन्वेस्टिगेटर इसका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। हालांकि जो एक्चुअल रोल है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट है। अब जो ये प्रोफाइल है वो L2 प्रोफाइल है, ये वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल ही होती है, ठीक है। ये वर्क फ्रॉम ऑफिस कभी भी नहीं होती सेपो L2 वाली। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, ये 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। कभी भी देखना, जो ये प्रोफाइल होती है ना सेपो L2 L3 इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट वाली, ये कभी भी फुल टाइम भी नहीं आती, ये हर बारी कॉन्ट्रैक्चुअल ही रहती हैं। अब ना सैलरी जो मेंशन करी हुई है 2.54 LPA, ठीक है। उसके बाद अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो अबव 3 LPA, डिपेंड करता है जो भी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है, ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, मतलब कि 12 पास वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अब ना स्टेट की इन्फॉर्मेशन में मैं दूंगा, वो सर्वे लिंक में मेंशन है, उसका मैं डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस 0 to 4 ईयर मेंशन करा हुआ है। अब लिंक इसका यही है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जरूर चेक करना। वर्क फ्रॉम होम पोजीशन है, ये हमने पहले ही देख लिया। अब सेपो L2 के लिए ना ग्रामर MCQ वाला राउंड होता है, वॉइस वर्सन वाला राउंड होता है। हालांकि वर्सन टेस्ट कभी कभी तो होता है, बट वो L3 प्रोफाइल में होता है, वो एक बार देख लेना, चैनल पे ऑलरेडी काफी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसकी। अब मैं आता हूँ इसका सर्वे लिंक पे। गाइस, सर्वे लिंक का ना प्रोसेस ये होता है कि अगर हम एक बार सर्वे लिंक से अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे को स्क्रीनिंग ईमेल आती है, मतलब कि बेसिक इनिशियल HR राउंड की। अगर हम अपना HR राउंड क्लियर करते हैं, उसके बाद हमारे को असेसमेंट की ईमेल आती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है सर्वे फॉर्म में। हायर प्रो में डायरेक्टली हमको असेसमेंट की ईमेल्स आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले फुल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बस ये याद रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ना एक दूसरे से लिंक हो। देन कुछ पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन फिल कर देना। उसके बाद डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग, यस नो में, हालांकि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपनी मतलब कि अगर डिग्री सर्टिफिकेट सभी हैं मार्कशीट, तो यस में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू कैरी, एक्सपीरियंस फिल कर सकते हैं। उसके बाद ना अगर कोई करंट एम्प्लॉयर है या लास्ट एम्प्लॉयर है, उसका ना CTC मेंशन कर देना, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपना कौन सा करंट एम्प्लॉयर है, लास्ट एम्प्लॉयर है, तो वो मेंशन कर देना। उसके बाद नोटिस पीरियड मेंशन कर देना। देन विच स्टेट यू बिलोंग टू, ठीक है, स्टेट। देन उसके बाद सिटी। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। दिस रोल इज अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स: कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरला, हरियाणा। सभी स्टेट्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद ना सैलरी के बारे में मेंशन करा हुआ है, ये मैंने पहले ही रिक्वायरमेंट्स में बता दिया था, तो ये देखना, ठीक है। फ्रेशर का 2.54, और उसके बाद अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है अबव 3 LPA दे सकते हैं। दिस रोल इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट रिक्वायर्स यू टू वर्क ऑन रोटेशन शिफ्ट एंड रोटेशन वीक ऑफ। बस ये देखना, अगर कंफर्टेबल हो तो यस में क्लिक कर देना। हालांकि नाइट शिफ्ट मिल सकती है, अगर नाइट शिफ्ट में भी कंफर्टेबल हो तो तभी यस करना, ठीक है। अगर सुटेबल नहीं लगता तो नो में क्लिक कर सकते हैं। देन उसके बाद आर यू करंटली एम्प्लॉयड एट Amazon, यस नो में क्लिक कर सकते हो। हैव यू वर्कड एट Amazon प्रीवियसली, अगर यस तो उसके बाद अपनी Amazon की एम्प्लॉय आईडी भी फिल करनी पड़ती है। अगर 5-6 मंथ्स में कोई इंटरव्यू दिया है Amazon में, तो वो भी फिल कर सकते हैं। अगर मतलब मेरे को लगता है कि अगर दिया होगा तो देन ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनका प्रोसेस होता है कोई कूलिंग पीरियड का। उसके बाद अपनी इंग्लिश की स्किल्स रेट कर सकते हो। देन उसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में मेंशन कर सकते हो, डिटेल में डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद करियर ब्रेक, आर यू करंटली ऑन अ करियर ब्रेक, प्लीज इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ योर करियर ब्रेक। हालांकि एक ये भी कमेंट में रहता है कि करियर ब्रेक वालों को सिलेक्ट करते भी हैं या नहीं। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, करियर ब्रेक वालों को ना सिलेक्ट कर लेते हैं, बस ये डिपेंड रहता है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कितना करियर ब्रेक है, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्टली हम ना फॉर्म सबमिट अपना कर सकते हैं। अब इसका लिंक ना मैं एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो जरूर फिल कर देना, ठीक है। और स्टेट्स याद रखना, ये वाली स्टेट्स हैं। हालांकि जब लिंक ओपन करोगे तो उसमें भी स्टेट्स वाला पॉइंट आ जाएगा, तो एक बार अच्छे से
देख लेना, ठीक है। और जो सेपो L2 की असेसमेंट की वीडियोस है उसका भी मैं लिंक एक मिनट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ पिन कमेंट्स में, ताकि कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में। गाइस ये MHLS का ना सर्वे फॉर्म का लिंक है। जनरली पिछली वीडियोस में मैंने ना उसका हाई प्रो का MHLS का लिंक दिया था, Amazon डैशबोर्ड का MHLS का लिंक दिया था। तो ये MHLS का ना सर्वे फॉर्म का लिंक है जो किसी Amazon कैंडिडेट ने शेयर करा है, ठीक है। मैं ना इस MHLS L3 प्रोफाइल के सर्वे फॉर्म को ना रजिस्टर करने का प्रोसेस भी बताता हूँ, बट उससे पहले ना एक बार रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करता हूँ कि जो सर्वे फॉर्म फिल करने के लिए जो मेन एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। हालांकि सभी हाई प्रो में डैशबोर्ड पे सर्वे फॉर्म में सेम ही रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कैंडिडेट्स कैसा चाहिए इनको। सबसे पहले ये L3 प्रोफाइल है, ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल है, CTC 5.5 इन्होंने मेंशन करा हुआ है। अब ना जो लोकेशंस अवेलेबल रहती है ना वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, सभी लोकेशंस अवेलेबल है, ठीक है। बट ये वर्क फ्रॉम ऑफिस हैदराबाद ऑन साइट लोकेशन रहने वाली है। अब रोल एक्सपेक्टेशंस में वॉइस रोल रहने वाला है, तो इसके लिए रेडी रहना। शिफ्ट्स एंड वीक ऑफ्स में ना मेन जो अमेजोन ने बताया कि 6 PM से शिफ्ट स्टार्ट होगी और नाइट शिफ्ट रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद ना मैं सर्वे फॉर्म को फिल करने का ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताता हूँ, बट पहले उससे ना सर्वे फॉर्म का ना एक्चुअल में मीनिंग बताता हूँ। जनरली जब हम सर्वे फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसके बाद हमें स्क्रीनिंग ईमेल्स आती हैं, उसके बाद हमें असेसमेंट की ईमेल आती है। जैसे हम स्क्रीनिंग ईमेल में इनिशियल HR राउंड देते हैं ना तो सिलेक्ट होते हैं, देन असेसमेंट में उसके बाद हमारा फाइनल HR राउंड इंटरव्यू होता है। हायर प्रो में जनरली हमें डायरेक्टली असेसमेंट मेल आ जाती है, Amazon डैशबोर्ड में भी हमें डायरेक्टली असेसमेंट स्टार्ट करने का प्रोसेस आ जाता है। अब हम बात करते हैं MHLS सर्वे फॉर्म का, जो हमें फील्ड्स हैं। सबसे पहले फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बस ये याद रखना कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है ना ये आपस में ना लिंक हो, ठीक है, एक दूसरे से ना अटैच हो। अगर नहीं अटैच है ना तो जीमेल अकाउंट से डायरेक्टली अटैच कर सकते हो, एक दूसरे से ना लिंक कर लेना एक बारी। जेंडर, कुछ पर्सनल डिटेल्स, देन व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसके बारे में फिल कर सकते हो। उसके बाद है डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग, यस नो में क्लिक कर सकते हो, हालांकि एक्टिव बैकलॉग कोई होनी नहीं चाहिए। डू यू हैव डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद ऑल योर कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स, ऑल सेम मार्कशीट्स, ठीक है, यस नो में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू कैरी। जैसे कि मैंने बताया इस प्रोफाइल में ना फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ही इन्होंने मेंशन करा हुआ है 0 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, पर अगर डिटेल में जाओगे तो 2 to 5 ईयर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट 0 to 10 ईयर है तो इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। आर यू करंटली वर्किंग, यस नो, या फ्रेशर फ्रेशर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। व्हाट इज योर करंट CTC, सैलरी इन LPA मेंशन कर सकते हो, 0 to 2 या 2 to 4 या 4 to 6, तो ये चीजें मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज योर नोटिस पीरियड, रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग टाइमलाइन फॉर Amazon, अपना नोटिस पीरियड मेंशन कर सकते हो। उसके बाद स्टेट मेंशन कर सकते हो। अब ये आता है मेन पॉइंट। MHLS L3 मैंने पहले भी बताया वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल है, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 5.5 LPS का CTC है। अगर 12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्चुअल रोल हैदराबाद ऑफिस लोकेशन के लिए रेडी हो तो देन ही यस करना। आर यू ओके विद 5.5 LPS सैलरी फॉर दिस पोजीशन, यस नो में क्लिक कर सकते हो। हैव यू वर्कड एट Amazon प्रीवियसली, यस, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर Amazon में काम करे तो अपनी एम्प्लॉय आईडी शेयर कर सकते हो। बट ये याद रखना कि जो Amazon में करंटली अभी काम करे तो वो इस पोजीशन को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर पास में Amazon का एक्सपीरियंस रहा है तो फिर अपनी एम्प्लॉय आईडी जरूर फिल कर सकते हो। हाउ वुड यू रेट योर इंग्लिश इन स्पीकिंग फ्लुएंटली ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी स्किल्स को रेट कर सकते हो, 10 ही लिख देना एक बारी। देन उसके बाद डिसेबिलिटी या इसके बारे में डायरेक्टली करके सबमिट हम कर सकते हैं। तो ये है Amazon MHLS L3 प्रोफाइल को फिल करने का प्रोसेस। इसका लिंक एक बारी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उधर से डायरेक्टली एक बारी अटैच देख लेना। गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं MHLS एडवाइजर के बारे में। MHLS की फुल फॉर्म होती है माई HR लाइफ सपोर्ट। अब ये ना सिंपली हायर प्रो का लिंक है, बट जब इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में चेक करूंगा ना तो ये MHLS के लिए भी है, CTK एसोसिएट L3 प्रोफाइल के लिए भी है। हालांकि ये प्रोफाइल ना पहले वर्क फ्रॉम होम होती थी, बट अब हायर प्रो में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं, Amazon डैशबोर्ड की प्रोफाइल में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं। ये प्रोफाइल ना वर्क फ्रॉम ऑफिस है। बहुत लोगों को ईमेल्स भी आ रही होंगी जिसमें MHLS रिक्रूटर की तरफ से मेंशन करा होगा कि ये टोटली वर्क फ्रॉम ऑफिस है, 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इवन कि हैदराबाद लोकेशन ऑन साइट रहती है, ठीक है।
तो सेम जॉब डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन में चेक करोगे तो 0 to 10 ईयर्स मेंशन करा हुआ है, बट जो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें 2 to 5 ईयर्स, मतलब कि जिसका 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो उसको इजीली प्रेफरेंस मिल सकती है एमएचएलएस की इसमें प्रोफाइल में। हालांकि जो एमएचएलएस का पैकेज रहता है ना वो 5.5 एलपीए रहता है, ठीक है। अब मैं इसके ना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। सेम गो एआई जैसा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसका। कुछ पर्सनल डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारी एजुकेशन प्रोफाइल, उसके बाद हमें एड्रेस डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर कुछ हैं एक्सपीरियंस, उसके बाद कुछ जनरल से क्वेश्चंस, देन पैन कार्ड नंबर हमें फिल करना पड़ेगा, देन अपना सीवी या सेल्फी अटैच करके डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें असेसमेंट की ईमेल आती है। तो ये हायर प्रो का प्रोसेस था। अब Amazon डैशबोर्ड में ना एक लिंक अवेलेबल है, इंडिया टीएस हैदराबाद, सेम वही हैदराबाद वाला लिंक है, बट ये Amazon डैशबोर्ड में ना इसका असेसमेंट का प्रोसेस बदल जाता है। मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी करा हुआ है, वो अच्छे से एक बार चेक करना। तो ये इसका डैशबोर्ड का लिंक है, दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे, उधर से चेक करना प्लीज। तो ये नेक्स्ट प्रोफाइल है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव। ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। इवन कि ना ये हायर प्रो का लिंक अवेलेबल है, ठीक है। अगर अभी चेक करोगे वॉइस वर्सन ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव रोल 2025, हालांकि 2026 है, बट लिंक वही करंटली अवेलेबल है 2025 वाला, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वॉइस वर्सन का पैटर्न हम सबको पता है कि वॉइस वर्सन में 6 सेक्शंस होते हैं, डिस्क्राइब नहीं करूंगा। हालांकि पिछली वीडियोस में ना टोटली डिस्क्राइब्ड है वॉइस वर्सन ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो में। ये इसका हायर प्रो का ना पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। हालांकि हम सभी को पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल को, कि हायर प्रो में हम कैसे रजिस्टर करते हैं। तो ये एक बार चेक करना अपने एंड पे ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव के रोल के बारे में। सो गाइस जो नेक्स्ट लिंक अवेलेबल है ना वो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाला लिंक अवेलेबल है। अब इसमें ना रिक्वायरमेंट्स में कुछ क्लैरिटी दी नहीं हुई कि ये वाली स्टेट अप्लाई कर सकती है नहीं। इवन की फ्रेशर एक्सपीरियंस में भी कुछ क्लैरिटी दी नहीं हुई, सिंपली एक्सपीरियंस विद एक्सेल मेंशन करा हुआ, तो मींस कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वर्क फ्रॉम होम फुल टाइम ही मेंशन करा हुआ है, बट स्पेसिफिकली हैदराबाद तेलंगाना स्टेट के लिए ही मेंशन करा है, बट अब स्टेट का कुछ मेंशन ही नहीं किया गया, तो एक बार अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये ना डैशबोर्ड वाला लिंक ही है। अब ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट वाले पहले हायर प्रो वाले लिंक्स आते थे, बट अब कोई भी हायर प्रो वाला लिंक अवेलेबल नहीं है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट का, ना ही ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। दोनों के डैशबोर्ड वाले लिंक अवेलेबल है, बट जो ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट का ना Amazon डैशबोर्ड का पैटर्न रहता है ना, जिसमें हम सीवी अटैच करके डायरेक्टली सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें वही पैटर्न रहता है डैशबोर्ड वाला जो एमएचएलएस में मैंने बताया था ना, सिमुलेशन राउंड, वर्क स्टाइल और कोवर्कर कन्वर्सेशन रिलेटेड। तो एक बार वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन स्पेशलिस्ट के डैशबोर्ड के लिए लिंक इजीली अवेलेबल नहीं होते, बट सीवी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किसको लिंक आए। तो एक बार डैशबोर्ड वाला पैटर्न अपना प्रिपेयर करना। सो गाइस नेक्स्ट प्रोफाइल है फ्रॉड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट। पहले ना मैं इस प्रोफाइल की बैकग्राउंड हिस्ट्री थोड़ी सी दे देता हूँ। जो पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स होती थी ना वो वर्क फ्रॉम होम होती थी, इवन की 12 मंथ्स का ना कॉन्ट्रैक्ट होता था ये वाली प्रोफाइल का, ठीक है। अब जो ये न्यू प्रोफाइल की ये रिक्वायरमेंट्स है ना, तो इसमें ना सिंपली जो फुल टाइम ये प्रोफाइल है, अब ये ना वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल है, ठीक है। और वो भी जॉब लोकेशन बेंगलोर है, स्टेट सभी अप्लाई कर सकते हैं, बट जॉब लोकेशन बेंगलोर है और वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल है, फुल टाइम प्रोफाइल है। अब ये ना जो हायर प्रो का लिंक है ना, ये हायर प्रो के पोर्टल पे नहीं मिलेगा, ये ना Amazon कैंडिडेट ने शेयर करा है, जो इंटरनली उनको लिंक्स आते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसके लिंक के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट इसमें एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स मेंशन करा हुआ है, ठीक है। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बैकलॉग कोई भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं इसके हायर प्रो पे लिंक पे जाऊंगा ना, पहले मैं कह रहा हूँ ये ना हायर प्रो वाले ऑफिशियल पोर्टल पे इसका लिंक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो लिंक है ना इसको ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर कोई फ्रॉड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट में इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि इस प्रोफाइल का ना पैकेज अच्छा रहता है, ठीक है। तो हायर प्रो में ना सिंपली वही डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ेंगी, एजुकेशन, एड्रेस वाली, एक्सपीरियंस वाली, कुछ जनरल क्वेश्चंस, देन अपना पैन कार्ड, सीवी अटैच करना पड़ेगा। सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमारे को असेसमेंट की ईमेल्स आ जाएंगी। तो ये फ्रॉड कंप्लायंस सीनियर एसोसिएट वाला रहता है। अब इसके पैटर्न के लिए अगर ये हायर प्रो पे है तो इसका मान के चलो पहले इसके असेसमेंट के पैटर्न होता था क्वांट वाला सेक्शन, ग्रामर वाला सेक्शन, वॉइस वर्सन वाला सेक्शन, इवन की वोट्स एंड टेस्ट इसमें होता था। तो वही हम इसमें ज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये हायर प्रो वाला लिंक्स ही है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट एक बारी क्वांट वाला पैटर्न, ग्रामर वाले जो एमसीक्यू रहते थे वो, एनालिटिकल, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव, एडिशनल इंग्लिश मॉड्यूल, इवन की डैशबोर्ड वाला पैटर्न अपने हैंड्स पे रखना, और इवन की वॉइस परसेंट वाला।
सो गाइस नेक्स्ट प्रोफाइल है एलओए केस मैनेजर। ये इसका ना हाई प्रो का लिंक अवेलेबल है, बट हाई प्रो के लिंक डिस्कस करने से पहले ना मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। अब यही सेम नौकरी पे भी अवेलेबल है यही प्रोफाइल, और नौकरी पे ही हाई प्रो लिंक के बारे में डिस्क्राइब करा गया, ठीक है। सबसे पहले 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे को, या तो एचआर में या कस्टमर सर्विस में। मैक्सिमम सीटीसी 6.6 एलपीए ऑफर करते हैं, बट ये याद रखना कि इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। इवन की नोटिस पीरियड के लिए भी इन्होंने मेंशन करा या तो 15 डेज के अंदर ज्वाइन कर लिया 20 डेज के अंदर, ठीक है। सिर्फ नाइट शिफ्ट ही हैं इस प्रोफाइल के लिए। रोल वॉइस सपोर्ट, अब वॉइस सपोर्ट से क्लियर होता है कि इसमें वॉइस वर्सन तो होगा ही होगा, ठीक है। हालांकि इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। अगर डिटेल में रिक्वायरमेंट चेक करना चाहते हो तो डिटेल में भी हम चेक कर सकते हैं, अपने एंड पे देखना एक बारी। अब हम आते हैं दोबारा से हायर प्रो वाली स्क्रीन पे। गाइस हायर प्रो का रजिस्ट्रेशन करने का सेम प्रोसेस है। मेन पॉइंट मैंने बता दिया, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, वर्क फ्रॉम ऑफिस प्रोफाइल, 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखना 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है इस प्रोफाइल के लिए, ठीक है। फुल टाइम प्रोफाइल ये कभी भी नहीं होती, ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफाइल है, 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हायर प्रो का सेम प्रोसेस है, तो ये देखने के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ।